कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर, नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। नामांकन वापसी, अगर किसी उम्मीदवार को अपना नामांकन वापस लेना है तो वो ले सकता है। निर्वाचन आयोग की तरफ से स्क्रूटनी का काम पूरा कर लिया गया है और नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। आज 16 सितंबर का दिन निर्वाचन आयोग की तरफ से जो छटनी का काम किया जाना था, जो नामांकन पत्र जो जांच किए जाने थे, उनको लेकर के जांच पड़ताल कर ली गई है। विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। 8 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे प्रदेश में विधानसभा चुनाव के। लेकिन उससे पहले आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वो ले सकता है। निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह उसके बाद आवंटित कर दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से अपनी नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्क्रूटनी कर ली गई है, जांच पड़ताल कर ली गई है नामांकन पत्रों की। और आज स्क्रूटनी का काम पूरा होने के बाद अब नामांकन जिसको अगर वापस लेना है तो वो नामांकन वापस ले सकते हैं। तमाम उम्मीदवारों के सामने अभी विकल्प है अपना नामांकन वापस लेने का। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में? तमाम जो प्रक्रिया होनी है चुनाव आयोग की तरफ से, जो नामांकन पूरे हुए उसके बाद स्क्रूटनी का काम भी पूरा कर लिया गया है, लेकिन अब आखिरी दिन है आज का नामांकन, अगर कोई वापस लेना चाहता है तो। बिल्कुल, अगर बात प्रक्रिया की तो 12 तारीख तक नॉमिनेशन जो पेश किए गए थे। 5 तारीख से नॉमिनेशन की शुरुआत की गई, जिसके बाद 13 तारीख से स्क्रूटनी जो है वो प्रेसिडेंस हुई। उसके बाद जो भी फॉर्म जो है मान्य किए गए और जो रिजेक्ट किए गए वो अलग अलग तो वो बता दिए गए कि तमाम कैंडिडेट को किया गया है या नहीं किया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आज नॉमिनेशन विड्रॉल का अंतिम दिन है, यानी कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। और इस तिथि में इससे पहले तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने पार्टियों को मनाने के लिए कहीं न कहीं प्रयासरत है। आज 3 बजे तक जो भी उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहते हैं तो कहीं न कहीं वो ले सकता है। उसके बाद फाइनल तमाम कैंडिडेट हैं तमाम राजनीतिक दलों के, उनकी जो अपडेट है वो आ जाएगी। अब इससे पहले की जो प्रक्रिया जो चल रही है वो अपनों को बनाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तमाम राजनीतिक दल के भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जननायक जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर आरएलडी की बात करें, जो भी पार्टी है किसी का सही है और वो किसी जो है वो बनने जा रहे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं उनकी प्रयास की जा रही है कि आप पार्टी के साथ आए, पार्टी को मजबूत करें और नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉ करें। तो आज अंतिम दिन है, देखना होगा कि आज 3 बजे के बाद कितने कैंडिडेट जो है वो मैदान में बचते हैं कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव होना है इसमें कितने प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। बिल्कुल रवि, ऐसे कई उम्मीदवार हैं, कई बागी हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, जो निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं और वो खेल बिगाड़ सकते हैं अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का। तो क्या लग रहा है कितने उम्मीदवार ऐसे संभावित हैं जो मना लिए गए हैं, जो आज अपना नामांकन वापस ले सकते हैं? देखिए, इस बारे में पुख्ता जो जानकारी है वो तो नॉमिनेशन विड्रॉल के बाद ही पता चल पाएगी कि कितने जो नेताओं को मना लिया गया है, कितने उम्मीदवारों को मना लिया गया है। लेकिन प्रयासरत तमाम राजनीतिक दल है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे नेता जो निर्दलीय तौर पर मैदान में कूदे हुए हैं उनको मनाया जाए, नॉमिनेशन विड्रॉल जो है उसका कराया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार के अगर तमाम राजनीतिक दलों के नेता प्रत्याशी बनकर के मैदान में करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको उनकी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ निर्दलीय तौर पर दूसरे उम्मीदवार जो है त्रिकोणीय मुकाबला कर सकते हैं या फिर अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनका कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपने पिछड़ों को कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास जो है वो लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं रवि, उनकी तरफ से तो कहीं ना कहीं ये संकेत स्पष्टता लगभग सामने आ चुकी है कि वो चुनाव लड़ने का पूरा मन बनाए बैठे थे। कांग्रेस ने टिकट नहीं दी या बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो निर्दलीय उन्होंने ताल ठोकी, चाहे बात अंबाला कैंट सीट की करें या हिसार सीट की करें। इसी तरह से और भी कई सीटों पर इस तरह का माहौल है जहां पर निर्दलीय पूरी तरह से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं
और पार्टी से खुलकर के बगावत उनकी तरफ से की गई है। क्या ऐसे उम्मीदवारों में अभी कोई संभावना ऐसी देखने को मिल रही है कि वो बैठ जाएंगे पार्टी के निवेदन पर, पार्टी के आग्रह पर? और देखिए, मुश्किल लगता है। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही थी कि वो उम्मीदवार के तौर पर अगर मैदान में आते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ट्रेंड जो है अपनी राजनीतिक पार्टी को कर सकते हैं, जिनसे वो लगातार टिकट की मांग कर रही थी। जिस तरह सरबारंग से अम्बाला तक से बात करी, वो उनकी टिकट काटी गई, उसके बाद निर्दलीय तौर पर मैदान में कूदी। कहीं ना कहीं लगता है कि सरबारा जो है अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करने वाली है। इसी प्रकार शास्त्रीय जिंदल की अगर बात की जाए, वो भी मैदान में कूदी हुई है, वो भी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करने वालों में से नहीं है। इस प्रकार से अनेक ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज होकर के निर्दलीय तौर पर अपना पर्चा भर रखा है, निश्चित तौर पर अपना नॉमिनेशन पहले उन्होंने कर रखा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को मनाने की प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन जो संकल्प मजबूत है, जो लोगों के बीच रहे हैं, जो लोगों के साथ मिलकर के आगे बढ़े हैं, उन नेताओं को मनाना थोड़ा सा मुश्किल है। और कई नेता ऐसे हैं जिन पर पॉलिटिकल प्रेशर कह लीजिए या फिर अपने जो समर्थक है उनका दबाव कह लीजिए, उनके दबाव के साथ कहीं ना कहीं वो मैदान में उतरे हैं। तो अब देखना होगा कि निर्दलीय तौर पर तमाम कैंडिडेट दूसरे हैं, ये विड्रॉल करते हैं अपना नॉमिनेशन या फिर चुनाव में जाते हैं, क्योंकि आज 3 बजे तक जो अंतिम समय है नॉमिनेशन विड्रॉल करने का। बिल्कुल बिल्कुल 3 बजे तक का टाइम है, 3 बजे तक का समय है, नामांकन वापस लिया जा सकता है। लेकिन इस बात को लेकर के क्या कुछ जानकारी है रवि? तमाम जो नामांकन हुए थे उसमें जो स्क्रूटनी हुई है उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया? कितने नॉमिनेशन रद्द किए गए और कितने अब फिलहाल चुनावी मैदान में उम्मीदवार बचे हुए हैं? हितेंद्र, देखिए, ऑफिशियल जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं 3 बजे के बाद जो है वो साझा की जाएगी। कितने मैदान में कैंडिडेट बचते हैं, कितने जो है विड्रॉल करते हैं, ये तमाम जो आंकड़े हैं, आंकड़ों की अगर बात की जाए तो जब चुनाव आयोग के पास तमाम चीजें हो जाएंगी, तमाम नॉमिनेशन विड्रॉल के फॉर्म आ जाएंगे या फिर नॉमिनेशन विड्रॉल किए जाएंगे, उसके बाद पुख्ता जो आंकड़े हैं वो जारी किए जाएंगे। फिलहाल की अगर बात की जाए तो अभी चुनाव मैदान में वही कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म एक्सेप्ट हो रखे हैं, यानी कि जिनके फॉर्मों में कोई गलती नहीं थी, वो तमाम मैदान में है। अब देखना होगा कि विड्रॉल के बाद कितने नॉमिनेशन मैदान में रहते हैं, कितने कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी, आप नजर बनाए रखिएगा रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन पूरी कोशिश, पूरा जोर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या जिस भी दल के जो उम्मीदवार दावेदार जो रूठे हुए हैं उनको मनाने का पूरा प्रयास जो है वो किया गया है अभी तक। और अभी भी इस तरह के प्रयास लगातार जारी हैं कि जो भी रूठे हुए अबागी नेता हैं और जो असर रखते हैं अपना चुनाव में, जो वोट काट सकते हैं या पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको मनाने की कोशिश की गई है तमाम दलों की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से। संतुष्ट नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है जो चुनावी मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं या बगावती सुर जिनके देखने को मिले, उनको भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि कितने ऐसे बागी उम्मीदवार हैं जो अपना नामांकन वापस लेंगे। ये देखना दिलचस्प रहेगा कौन कौन सी सीट पर कौन से वो बड़े चेहरे जो अपना नॉमिनेशन आज वापस लेंगे, नामांकन वापस लेंगे, क्योंकि 3 बजे तक का समय है। तमाम उम्मीदवारों के सामने ये विकल्प अभी खुला हुआ है, वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।